अपनी माँ की कसम उठा के कहता हूँ कि हमजा ने वहां पे एसएचओ को, ऑफिसर को ये बोला है कि मैं रो पड़ूंगा कि अगर आपने सोहेब को छोड़ा तो मैं रो पड़ूंगा। मैं अपनी माँ की कसम उठा के कह रहा हूँ, उसने उधर ये बात की है। फिर उसके बाद जब उन्होंने ये इमोशनल ड्रामे में नहीं आए, इसने कहा कि आप 1 मिनट वेट करें, मैं आपकी कॉल करवाता हूं, मैं आपकी बात करवाता हूं। इसे मोबाइल दिया गया, मुझे मोबाइल नहीं दिया गया। मेरे मोबाइल, मेरे कैमरे, मेरी हर चीज ले ली गई और फिर मुझे अलहदा कमरे में रख दिया गया। क्या ये टॉर्चर करना नहीं है? आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सना अमजद, शाइला खान और अली हमजा, इन तीनों का नेक्सस है और इन तीनों ने मिलकर आपको फंसाया है और आपकी जान को खतरा है, ये आप कह रहे हैं? मैं फिर ओपनली ये कहता हूं कि ये 3 लोगों से मुझे खतरा है। इन 3 लोगों की वजह से मेरी जान को, मेरे घर को, मेरी फैमिली को, मेरी गाड़ी या जो भी मेरे साथ काम करने वाले हैं उनको खतरा है। और मैं ये बात जब जाके किसी को कहता हूं, अब हमजा जाके क्या कहेगा? हमजा ने पुलिस स्टेशन में क्या बोला कि भाई ये तो इंडिया का एजेंट है, ये मोदी की फोटोज लगाता है। उसने क्या अपने थंबनेल में लिखा, मोदी की गोद में बैठता है। मतलब इस तरीके से ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। ये कि आप 4 दिन कहां थे? पुलिस थाने में थे, किसी दूसरी जगह पे थे, कहीं और बैठे हुए थे कहां आप? आलोक भाई, ये चीज तो सबने देखी है कि वहां पे वो जो ड्रामेबाज अली हमजा आया, जिस तरीके से वो पहले से, और ये उस दिन नहीं आया। मेरे पास सारी चीजों का रिकॉर्ड मौजूद है। मेरे पास प्रूफ के तौर पे लोग, गवाह के तौर पे लोग मौजूद हैं कि 4 दिन से मेरे घर के ऊपर फील्डिंग लगाई गई थी, रैकी की जा रही थी। इवन ये तक इन्हें पता था कि मैं किस टाइम पे बाहर पानी पीने जा रहा हूँ, किस टाइम पे बाहर क्या चीज लेने जा रहा हूँ। इन्हें हर चीज का पता था, मैं किस टाइम पे किस मार्केट में। ये एक दिन नहीं ऐसा हुआ, 4 दिन से ऐसा हो रहा था। ये चीज मुझे 100% क्लियर है। अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आए मेरे सामने, मैं उसे क्लियर करूंगा। फिर उसके बाद अब सबने देखा कि जिस तरीके से इसने तमाशा लगाने की कोशिश की, पहले इसने रिबाहा के साथ ऐसा किया, रिबाहा को इन चीजों का नहीं पता था। देखने वालों के लिए मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इसी के टीम मेंबर ने बोला है, ये हमजा के टीम मेंबर ने बोला है कि हम किनके कहने पे आए हैं। हमजा के टीम मेंबर ने बोला है कि आपके साथ पुलिस की, जब मैं पुलिस की गाड़ी में मौजूद था, उसके पीछे 2 गाड़ियां और मौजूद थी, 2 डाले और मौजूद थे। ये उसी के टीम मेंबर ने बोला, लेके जाया गया, हमजा को भी लेके जाया गया। हमजा को एसएचओ के रूम कौन में सा थाना था वो? कौन सा थाना था? ओल्ड अनारकली थाना वाले ने उनकी भी बात सुनी, वहां पे जो ऑफिसर थे मेरी भी बात सुनी, और उन्होंने यही बोला कि भाई मैं सारी गेम हमजा को उसने ये बोला कि मैं सारी गेम समझ चुका हूं कि तुम क्या कर रहे हो। फिर हमजा वहां पे, मैं अपनी माँ की कसम उठा के कहता हूं कि हमजा ने वहां पे एसएचओ को, ऑफिसर को ये बोला है कि मैं रो पड़ूंगा कि अगर आपने सोहेब को छोड़ा तो मैं रो पड़ूंगा। मैं अपनी माँ की कसम उठा के कह रहा हूं, उसने उधर ये बात की है। फिर उसके बाद जब उन्होंने ये इमोशनल ड्रामे में नहीं आए, इसने कहा कि आप 1 मिनट वेट करें, मैं आपकी कॉल करवाता हूं, मैं आपकी बात करवाता हूं। इसे मोबाइल दिया गया, मुझे मोबाइल नहीं दिया गया। मेरे मोबाइल, मेरे कैमरे, मेरी हर चीज ले ली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी इंडियन कंटेंट के ऊपर काम करते हैं और वो इन दिनों पाकिस्तानी जेल के अंदर बंद थे। कुछ ऐसे ही खबर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही थी और आपने शोएब चौधरी के यूट्यूब चैनल के ऊपर देखा होगा कि पाकिस्तानी पुलिस ने शोएब चौधरी को गाड़ी पर बैठाकर पुलिस स्टेशन ले गई थी। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी के साथ जेल के अंदर क्या क्या हुआ, वो अपनी आप बीती बताएंगे। और पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद और नैला पाकिस्तानी यूट्यूबर कहना है कि शोएब चौधरी को रात को 3 बजे पुलिस ने छोड़ दिया था, लेकिन शोएब चौधरी 4 दिन से कहाँ गायब थे। शोएब चौधरी के साथ जेल के अंदर क्या क्या हुआ और जेल किस वजह से हुई थी, चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। की गई और फिर मुझे अलहदा कमरे में रख दिया गया। क्या ये टॉर्चर करना नहीं है? और मुझे ये एक साइड पे एक बंदे को, जो मेरा अपन मेरे सामने है, दूसरी पार्टी, उसको मेरे सामने मोबाइल दिया जा रहा है, वो कॉल कर रहा है, और मुझे जो सा ये कहा जा रहा है कि आपको जो सा वो आप उधर बैठे हैं, आपका देखते हैं। रात के 3 बजे मुझे ये कहा गया कि आप चले जाएं, सुबह आइएगा तो आपका आगे देखते हैं क्या करना है, जो भी मामला हैं आगे बड़े अफसर को हम बताएंगे और ये चीजें करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मेरी चीजें दे दें। उन्होंने मुझे ना मेरा कैमरा, इवन मोबाइल, जो कि मेरी पर्सनल चीज है, मोबाइल मेरे ख्याल से ये किसी कानून में नहीं है, मैं भी कानून का स्टूडेंट हूँ, मोबाइल किसी कानून में नहीं है कि आपका मोबाइल रखा जाए, लेकिन फिर भी मुझे कानून की रिस्पेक्ट करनी है। अगर उन्होंने बोला तो मैंने मोबाइल भी दिया। और बड़ी बात, मुझे वहां पे ये कहा जा रहा था कि अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। मैं क्यों कि अपने मोबाइल का पासवर्ड बताऊं? मैंने उन्हें जब ओपनली मना किया कि भाई आप मुझे जो भी करें, मुझे अंदर करें बाहर करें, मैं पासवर्ड नहीं बताऊंगा, ये मेरा एक राइट है।
मेरी पर्सनल चीज, पर्सनल डाटा मैं ये नहीं शेयर कर सकता। तो फिर ये कहा गया कि ठीक है आपको देखते हैं, हमजा को भेज दिया गया। उसके बाद मुझे ये कहा गया कि आप जाए, रात के 3 बज रहे हैं, मेरे टीम मेंबर जा चुके हैं, उन्हें भेज दिया गया है। और उस दिन मेरे पास कोई ज्यादा टीम नहीं थी, क्योंकि ये मैंने आपको बताया 4-5 दिन से मेरे साथ रैकी पे थे, ये चेक कर रहे थे कहाँ कहाँ पे जा रहा है और कब ये अकेला या कब ये कम लोगों के साथ होगा। मोस्टली मेरे साथ लोग होते हैं, मेरे दोस्त, मेरे टीम मेंबर या जो भी, क्योंकि मेरा आपको पता है कि जो चीजें चलती हैं और हसद करने वाले, जेलस होने वाले लोग मौजूद हैं। रात को छोड़ने के बाद मेरे घर पुलिस आई है और पुलिस ने, और रिकॉर्ड मौजूद है, कैमरे में हर चीज मौजूद है, पुलिस ने आके ये बोला है कि आपके लिए बेहतर ये है कि आप लाहौर छोड़ जाएं। मुझे पुलिस ने ये बोला है कि आप ऐसा करें कि हम आपको अपनी गाड़ी साथ भेजते हैं, आपको लाहौर से आउट करते हैं। और भाई ये क्या मतलब, मैं और इन चीजों का मैं किसे, अच्छा, और मैं किन कुछ लोग ये कहते हैं जी भाई आपने कहाँ पे रिपोर्ट, कहाँ पे, ये तो चीजें सारी रिपोर्ट जो सी एक थाने में नहीं 5 थाने में रिपोर्ट मौजूद है। अब एफआईआर की तरफ भी मैं आऊंगा। जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, मुझे ये मैं एफआईआर पे आऊंगा। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि जब थाने से आप निकल गए, जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे, जिन लोगों ने आपको उठाया, क्या उनकी गाड़ी से कुछ पता नहीं चला कि ये कौन लोग हैं? या उन्होंने 3 दिन अगर रखा है तो क्या उन लोगों ने कोई बातचीत की आपसे, कोई पूछा हो, कोई बातचीत हो, कुछ पता चला हो कि भाई कौन हो, कुछ पता तो चले? क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा संगीन मामला है ये। मैं बिल्कुल समझता हूँ, और मैं इस नौयत, मैं ये समझता हूँ कि ये किस पोजीशन पे बात जा चुकी है। और मैं ये भी ओपनली बता रहा हूँ, जो मुझे खबर है या मुझे आइडिया है, पहले उन्होंने डिफेम करने की कोशिश की और अब मुझे आइडिया या एक वो मैसेज दिया जा रहा है कि हफ्ता नहीं 10 दिन, महीना, जो भी है, या तो आपको खामोश करवाएंगे या आपके चैनल को खत्म करेंगे, जो भी चीजें। लेकिन ये मैं पहले ही ओपनली बता रहा हूँ। अब आपने बोला कि उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में मुझे मतलब ये है कि इस तरीके से जब मैं घर, भाई को घर छोड़ा है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ, मैं बाहर निकला ही उन्होंने मुझे गाड़ी पे बैठाया। गाड़ी पे बैठाने के बाद उन्होंने जब मेरे ये बंद हैं 1 घंटा 40 मिनट 1 घंटा इतनी ऑलमोस्ट ड्राइव उन्होंने की है। और वहां पे उन्होंने जाके कमरे में मेरे हाथ में पैकेट कह लें, शॉपर कह लें, बैग कह लें, वो मुझे पकड़ाया है। और ये बस अंदर मतलब अंदर धिक्का दे के वो मेरे हाथ में शॉपर मुझे पहले पकड़ा के धिक्का दिया है। उस कमरे में ना तो लाइट थी। अब मुझे पता है, कुछ लोगों को तो लगता है 3 दिन, मुझे पता है कि वो 3 दिन थे मेरे लिए, 3 साल थे मेरे लिए, या मेरे लिए वो, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या चीजें थी। मैं मेरे दुश्मन भी हैं, जो मैं नहीं चाहता अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ना आने वाले टाइम में भी किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन यकीन माने लोग भाई, बहुत सी चीजें हैं मैं जो बताऊं अगर तो उस तरीके से शायद मैं आगे काम ना कर सकूं। मुझे वहां पे जब अंदर करके 3 दिन उन्होंने मुझे आवाज तक नहीं, अजानों की आवाज आती रही, या मुझे मतलब मुझे ये आइडिया था, मेरे से एक लफ्ज भी नहीं बोला क्या। अब मतलब ये जानबूझ के ऐसा किया गया कि वो जब आके ये बताएगा कि मुझे तो कुछ कहा नहीं, तो वो ड्रामा लगेगा, मुझे मारा नहीं वो भी ड्रामा लगेगा। लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझे टच भी नहीं, मतलब ये है कि मारने वाली सेंस में मुझे टच नहीं किया, मुझे कोई इस तरीके से कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे से बात भी नहीं की। इवन मैं ओपनली कहता हूँ, चाहे कल को मेरी रिकॉर्डिंग सामने ये आए, यानी जो भी जिसने किया होगा रिकॉर्डिंग तो की होगी, वो चाहे कल को रिकॉर्डिंग सामने आए कि मैं ये बोलूं, मैं ओपनली कहता हूँ, मैंने उनके सामने, क्योंकि मुझे जान अजीज है, बहुत सी चीजें मेरी फैमिली है, मैंने उन्हें ओपनली बोला कि मेरे से जो मिस्टेक अगर हुई है मैं उसकी सॉरी करता हूँ। मैंने अगर कोई बात की है तो मैं उसके ऊपर जो सा आप बैठे मेरे से बात करें, मैंने ये बात की है, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें कल को आएंगी सामने कि ये कहा जाएगा कि ये देखो ये तो बड़ा बहादुर बनता है, इधर तो ये सॉरी कर रहा है, ये चीजें आएंगी। मैं खुद कहता हूँ, क्योंकि मैं क्यों कोई चीज छुपाऊं, ना तो मैं चोर हूं, ना मैंने कुछ गलत किया है। मुझे पता है मैं पाकिस्तान के लिए बात करता हूं। और फिर बड़ी बात, अगर कोई कहता है व्यूज के लिए बात करता हूं, तो क्या यूट्यूब बना किस लिए? व्यूज के लिए नहीं बना यूट्यूब। आप पॉजिटिव काम करो या नेगेटिव काम करो वो आपके ऊपर है। आप पॉजिटिव काम को नेगेटिव सोचो या नेगेटिव काम को पॉजिटिव सोचो वो आपके ऊपर है। वो अब मेरी सरदर्द नहीं है। मेरा काम है कंटेंट क्रिएट करना, मेरा काम है आवाज उठाना। और अभी जिन लोगों को ये लगता है कि व्यूज के लिए सब, वो तो लोग भाई, मैं आपसे इसके ऊपर आगे बात करूंगा कि क्या मेरा व्यूज के लिए कोई ऐसा चक्कर हो सकता है? क्या किसी से कम मेरे व्यूज आ रहे हैं? क्या मैं अगर यहाँ पे ये कह दूं, ये जितने भी लोग हैं, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहता, ये सारे यूट्यूबर्स को मिला लें, इन सब के व्यूज को मिला लें, तो मेरे एक दिन की वीडियो के व्यूज बनते हैं, उससे ज्यादा बनते हैं। मुझे क्या जरूरत है व्यूज की? नहीं, दिक्कत मुझे लग रही है कि व्यूज की नहीं है, वो दिक्कत आपसे है, दिक्कत व्यूज से नहीं है, क्योंकि व्यूज पर आपका कंट्रोल नहीं है ना, यूट्यूब आपका तो है नहीं, व्यूज का कंट्रोल नहीं है। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी जान को खतरा है?
मैं ओपनली कहता हूं। और मैं ये चीज भी बोलूंगा अपनी वीडियोस में। अभी तो मैं देखे, मैं आया हूं, पहले मैं सोया हूं, अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड किया मैंने। और मैं ओपनली कहता हूं कि आने वाले टाइम में जो होने वाला है, ये यूट्यूब वाले चक्कर से आगे की बात, आपको सारी गेम बताता हूं मुझे किस तरीके से फंसाया जा रहा है। अब एक ही गैंग है जो किसी भी, मैं किसी अदारे का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए मजीद मुश्किल बनेगी, लेकिन सब चीजें सामने है। मैं आपको बताता हूं, एक ही गैंग है, ये सना, ये शैला, ये हमजा। अब वो किस तरीके से कर रहे हैं, उन्हें ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे आपने इसको, जहां पे इसकी व्यूअरशिप है, क्योंकि इस टाइम मुझे अदारे, ना सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेशनल अदारे देखने, और आप इस चीज को जानते होंगे, यूनाइटेड नेशन तक मेरी वीडियोस गई हैं, मैं इस चीज का मुझे पता है। तो मुझे ऐसे आसानी से इस तरीके से, जब छोटे मोटे, मतलब मैं अपने आप को छोटा मोटा ही समझता हूं कि, क्योंकि देखिए इमरान रियाज खान आपने नाम सुना होगा, अरशद शरीफ आपने नाम सुना होगा, अगर उन्हें चुप करवा दिया गया, मैं क्या। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सना अमजद, शाइला खान और अली हमजा, इन तीनों का नेक्सस है और इन तीनों ने मिलकर आपको फंसाया है और आपकी जान को खतरा है, ये आप कह रहे हैं? मेरी बात सुने, अब ये देखिए ना, ये इसी तरीके से मुझे ट्रैप कर रहे हैं ना, इसी तरीके से मुझे फंसाना चाह रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट दूं और ये चीजें करूं। मैं फिर ओपनली ये कहता हूं कि ये 3 लोगों से मुझे खतरा है। इन 3 लोगों की वजह से मेरी जान को, मेरे घर को, मेरी फैमिली को, मेरी गाड़ी, या जो भी मेरे साथ काम करने वाले हैं, उनको खतरा है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जेल से वापस आने के बाद शोएब चौधरी ने अपनी घटना बताई, उनके साथ जेल में क्या क्या हुआ था, उनको किस तरह से टॉर्चर किया गया था। जब पाकिस्तान में एक यूट्यूबर का ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। जैसा कि शोएब चौधरी एक रियलिटी के साथ बात कर रहे हैं, वैसा ही अपनी यूट्यूब चैनल पर भी पाकिस्तान की सच्चाई बताते हैं, वैसा अपनी सच्चाई बता रहे हैं। पाकिस्तान की पुलिस के बारे में शोएब चौधरी ने क्या बताया है, और शोएब चौधरी कहाँ पर गायब थे, वो आप सबको पता ही चल गया। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो शोएब चौधरी के यूट्यूब चैनल पे पूरी वीडियो है, तो वहाँ पे विज़िट करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।